अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के बारे में। हमने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। इसके अलावा हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की भी। ट्रांसफार्मर हमारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, इसके अलावा जो है वो सेंटर ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हमने थोड़ा बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया था डिफरेंट रेक्टिफायर्स के बारे में। आज की क्लास में हम एक कदम आगे जाएंगे इसके अंदर और हम डिस्कस करेंगे एक लीनियर पावर सप्लाई को या लीनियर पावर कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक सोल एंड ब्लड का किरदार अदा करता है। आपकी जितनी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है या आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा आपकी जो है जितनी भी कमर्शियल और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस पावर कन्वर्टर को बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम उसकी जो है वेवफॉर्म्स को देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक लीनियर पावर कन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम। एक हमारे पास लीनियर पावर कन्वर्टर या लीनियर पावर सप्लाई हमारे पास कितने ब्लॉक्स में मुश्तमिल होती है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो लीनियर पावर सप्लाई होती है ना, उसको अगर हम ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करें या सेक्शंस में डिवाइड करें तो टोटल हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं मेजर, जिसका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये हमारी जो है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, जिसको आप FBD कह सकते हैं। एक लीनियर पावर सप्लाई की फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक कंपोनेंट लेवल से हम जब सिस्टम लेवल पे जाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंस किस चीज का आ रहा होता है मेनली। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट AC की सप्लाई है। यहाँ पे हमारी जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही होती है 50 हर्ट्ज। ये हमारे पास सप्लाई जो कि यूटिलिटी सप्लाई हमारे यहाँ घरों के अंदर आती है, ये सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, ये सिंगल फेज स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल फेज का स्टैंडर्ड है। 3 फेज में आप जाएंगे तो ये 380 वोल्ट तक चले जाता है। मान लो उसको 440 भी कहते हैं, क्या रिलेशन होता है उसको भी हम फर्दर आगे चल के बात करेंगे। तो ये सिंगल फेज हमारे पास सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट AC एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये हम देते हैं अपने ट्रांसफार्मर को। नॉर्मली लीनियर पावर सप्लाई केस में ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है, ये बात याद रखिएगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके 220 वोल्ट्स को कन्वर्ट कर देता है 24 वोल्ट्स में या 12 वोल्ट्स के अंदर या 9 वोल्ट्स में, जो भी आपने पावर सप्लाई जितने वोल्टेज की बनाई है। ठीक है, तो उसके अंदर कन्वर्ट करता है। मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो इसको कन्वर्ट कर देता है 12 वोल्ट्स के अंदर। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का काम होता है AC वोल्टेज को AC वोल्टेज में ही कन्वर्ट करना, बट क्या करता है वो स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। मैंने ये चीज पिछले वाली क्लास में भी बताई थी आपको कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेजेस को चेंज करता है, टाइप ऑफ करंट को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज थी, ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद भी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। सप्लाई का वोल्टेज देखिए 220 था, हमारे पास कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप डाउन है, तो इसे 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया 12 वोल्ट AC के अंदर। ठीक है, ये हमारा 12 वोल्ट AC चला जाता है रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर इसको तकरीबन बना देता है 15 वोल्ट DC के करीब। ये हमें 15 वोल्ट DC प्रोवाइड कर देगा अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट DC। अच्छा, ये जो मैंने साइन लगाई है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का लगाया, इसको AC मत समझिएगा, ये साइन AC के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये 15 वोल्ट DC के आसपास आपको दे देगा, बट ये किस फॉर्म में होगी, ये होगी पल्सेटिंग DC, ये होगी पल्सेटिंग DC। हम इन तमाम की वेव फॉर्म्स को भी देखेंगे अभी, इनकी वेव फॉर्म्स कैसी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन कितना दे देगा, 15 वोल्ट DC, जो कि होगा कितना, पल्सेटिंग DC।
इसके बाद ये चले जाता है फिल्टर के अंदर। फिल्टर क्या करता है, इस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट कर देता है रिपल्स के अंदर। इसके अंदर माइनर से रिपल्स होते हैं, यानी ये रिपल डीसी आप कह सकते हैं प्योर नहीं होता, इसमें इम्प्योरिटी होती है। ऑल्दो के इसके मुकाबले में ये ज्यादा प्योर होता है, बट ये भी जो है वो एक्चुअल डीसी के करीब करीब होता है, बट एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज आपके तकरीबन 15 वोल्ट डीसी पे ही रहेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और आपके पास ये रिपल्स के साथ होगा, इसके अंदर क्या है, रिपल्स भी एड अप हुई होंगी। इसके बाद आप चले जाते हैं किसके अंदर, रेगुलेटर के अंदर। रेगुलेटर आपको जो है वो कितने बना के दे रहा होगा, एग्जैक्टली 15 वोल्ट डीसी। ये होगा आपका प्योर डीसी। ठीक है, प्योर डीसी होगा। अब ये बात आपको ज्यादा क्लियर होगी जब हम वेव फॉर्म्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, हम ये इन तमाम की वेव फॉर्म्स को देखते हैं कि इनकी वेव फॉर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 220 वोल्ट एसी के केस में हमारा वेव फॉर्म किस तरह की थी। ये हमारे पास 220 वोल्ट एसी के अंदर वेव फॉर्म थी। ठीक है, ये लेट से आपका वोल्टेज लेवल है, ये तकरीबन आपके पास आ रहा है। एक्चुअल में तो वैसे ये 311 होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी आप समझिए इसकी आरएमएस वैल्यू की बात करें, वैसे एग्जैक्ट पे बात कर लेते हैं। ये वैसे यहाँ तकरीबन आ रहा होता है 220। ठीक है, और यहाँ होता है ये 311 वोल्ट। ठीक है, तो पीक वैल्यू होती है आपकी एसी की वो 311 वोल्ट होती है, और आरएमएस वैल्यू जो आपकी होती है वो कितनी होती है, 220 होती है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, स्टिल 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं वोल्टेज चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जब 12 वोल्ट पे आप जाएंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपके पास जो एसी आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, तकरीबन आप समझ लें इसकी अगर आप आरएमएस वैल्यू लेते हैं वो कितनी होगी, 12 वोल्ट एसी होगी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आपकी 12 वोल्ट एसी होगी, और पीक वैल्यू तकरीबन जा रही होगी अराउंड, समझ लें आप, ये तकरीबन 15 से 18 वोल्ट के पीछे कुछ जा रही होगी। मैं ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फार्मूला होता है इसका, बताऊंगा आगे। तो आपके पास जो आरएमएस वैल्यू आ रही है, हमने असल में मेनली आरएमएस को देखना होता है। मीटर्स के ऊपर हम लोग यही मेजर करते हैं, इसी को ज्यादा डिस्कस किया जाता है क्योंकि आपकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो 220 वोल्ट एसी आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, 12 वोल्ट एसी। आप देखें जरा वेव फॉर्म के अंदर कितना चेंज आया, इसका एम्पलीट्यूड कितना था देखें, इसका ये एम्पलीट्यूड था, इसका एम्पलीट्यूड देखें कितना, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो डिफरेंस आता है जब आप ट्रांसफार्मर से पास करते हैं अपनी एसी सप्लाई, लेकिन वो रहती है स्टिल एसी ही है, डीसी नहीं बना देता ट्रांसफार्मर। आगे आते हैं रेक्टिफायर के ऊपर। रेक्टिफायर इसको डीसी बना देगा। अब देखिए यहाँ पे ये एसी साइकिल था, हमने पढ़ा था कि एसी में पॉजिटिव हाफ होता है, नेगेटिव हाफ होता है। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ वाली कहानी खत्म कर दें, आप इसको पॉजिटिव बना दे खाली या नेगेटिव बना दे, तो ये डीसी बन जाएगा। तो यही बिल्कुल फिनोमेना होता है रेक्टिफायर्स के अंदर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह की सप्लाई के अंदर। हमने पहले हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। ये कहलाती है आपकी पल्सेटिंग डीसी, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिव सारे साइकिल आपके पास अलग आ रहे हैं, नेगेटिव अलग आ रहे हैं। तो इससे होता ये है कि आपके पास एक वायर बन जाता है पॉजिटिव का और एक वायर बन जाता है आपके पास नेगेटिव का। ठीक है, एक वायर आपके बन जाता है पॉजिटिव का और एक वायर बन जाता है आपके पास नेगेटिव का। तो डीसी सप्लाई का बेसिक फिनोमेना यही है कि अगर आपके पास एक वायर के ऊपर या एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आ रही हो कंटिन्यूअसली, एक पे नेगेटिव आ रही है, उसको हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। एसी में ये ऑल्टरनेट करता रहता है, यानी आपका कोई वायर ऐसा नहीं है उसका आप स्टिल पॉजिटिव या नेगेटिव के। एसी में नॉर्मली फेज और न्यूट्रल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट फेज और न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, साइकिल आता है, यानी कि एक दफा करंट का फ्लो इस तरह होता है, एक दफा इस तरह होता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था पहले कि आपका जो करंट का फ्लो है, अगर ये सर्किट है मिसाल के तौर पर, तो करंट का फ्लो पहले यूं होगा, ठीक है, फिर उसके बाद करंट का फ्लो यूं होगा। तो ये ऑल्टरनेट करता रहता है। ये आपका बेसिक फिनोमेना हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर आपने ये नहीं सुना तो उसको जाके सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग को। उसके अंदर मैंने तफसील से समझाया ये एसी और डीसी में करंट फ्लो के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है पल्सेटिंग डीसी। इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको फिल्टर से गुजारते हैं, तो फिल्टर से गुजारने के बाद क्या होता है, ये पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट कर देता है रिपल्स के अंदर। मतलब आपके पास जो सप्लाई आ रही होती है ना नॉर्मली, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि क्या होती है कुछ इस तरीके की होती है। तो जिस तरीके का आपके पास रिपल्स आ रहे हैं, रिपल्स का मतलब है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है।
अगर मैं इसकी बात करूं, मिसाल ले लें, ये आपका जो लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो बीच में लगी हुई है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन 0 को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये ऊपर वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है 15 वोल्ट को, लेट्स से ये जो रिप्रेजेंट करी 15 वोल्ट को, इसका मतलब होता है आपका वोल्टेज जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 0 से लेके 15 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब पहले 0 से बढ़ रहा है 15 तक जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, 10 पे आएगा, 5 पे आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है, असल में इसका ये मतलब होता है कि आपका जो वोल्टेज है 0 से शुरू हुआ और ये जा रहा है, 0 से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 और फिर 15 तक गया, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने लोड को ड्राइव नहीं कर सकते। आप अगर ये सप्लाई लोड को दे देते, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दे देते, तो वो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशंस की वजह से खराब हो जाएगा। तो ये सप्लाई डायरेक्टली आपके लिए हर जगह यूजफुल नहीं होती। ये बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल की जाती है, बाद चार्जर्स के अंदर आपने देखा होगा, मोबाइल चार्जर्स का आप सर्किट देखें, ये जो इमरजेंसी लाइट्स आती थी पहले उनका सर्किट देखें, तो उसके अंदर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का फिनोमेना यूज होता था और ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई यूज होती थी। तो वहां पे पल्सेटिंग के जरिए आप चार्ज कर लेते थे उन बैटरीज को। बट ये फिनोमेना, ये टाइप की सप्लाई आपके पास हर जगह पे काम की नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर काफी लार्ज चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस यहाँ पे आके कम हो जाते हैं। मिसाल ले लें कि हमारा जो वोल्टेज लेवल था वो 15 था, रिपल्स के बाद यानी कि फिल्टर से पास करने के बाद आपके पास जो सप्लाई बनेगी ना, वो तकरीबन वेरी कर रही होगी बिटवीन, अगर मैं इसकी रेंजिंग बना दूं तो वो वेरी कर रही होगी, समझ लें 12 से 15 के बीच में इसकी फ्लक्चुएशन कम हो जाती है। यानी कि अब देखें, पहले 0 से 15 की रेंज में था, यहाँ फ्लक्चुएशन की रेंज देखें कितनी थी, 0 से 15, ये बहुत ज्यादा है। यानी 0 से आपका वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, 15 पे जा रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 15 पे जा रहा है, ये कितनी दफा हो रहा है, एक साइकिल के अंदर 50 मरतबा, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो एक साइकिल में 50 मरतबा, जब इसको आप रेक्टिफाई कर चुके होते हैं, अब ये डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी आपकी, जो है वो डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस के आपके पास जो एक साइकिल का ड्यूरेशन था, उसमें आपके पास 2 पल्सेस आ जाती है, 2 पॉजिटिव हाफ पोर्शन आ जाते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, ये काम 100 टाइम्स हो रहा है एक सेकंड के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा है। इतनी देर से जब फ्लक्चुएशन आती है तो आपके पास लाइट्स वगैरह जो होती है फ्लिकर करती है। तो ये सप्लाई की रेंज आपके पास होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो फ्लक्चुएशन की रेंज थी कम हो गई है, 15 से 12 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी वोल्टेज थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा जितना यहाँ पे हो रहा था आपके पास। अब यही चीज बिल्कुल खत्म करनी है आपने, आपको एग्जैक्ट 15 वोल्ट चाहिए, तो आप आ जाते हैं किसकी तरफ, रेगुलेटर की तरफ। आप रेगुलेटर से सप्लाई को पास करते हैं। मिसाल ले लें आपका 0 वोल्ट का लेवल है, तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन मिसाल के तौर पे हमने अगर 12 वोल्ट का रेगुलेटर यूज किया तो मैं एग्जैक्ट 12 वोल्ट डीसी दे रहा होगा स्ट्रेट लाइन की थ्रू, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। इवन 12 के अंदर माइनर, बिल्कुल माइनर जिसे कहते हैं ना, वो माइन्यूट किस्म की फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो होती है नॉर्मली 12.1 12.5 तक जारी होगी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि टॉलरेंस हो सकती है 12 वोल्ट डीसी के अंदर, टॉलरेंस आ सकती है प्लस माइनस 0.5 तक, आप समझ लें 5 वोल्ट्स की फ्लक्चुएशन टॉलरेंस प्लस माइनस हो सकती है। बट ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। अदरवाइज रेगुलेटर्स में आपके पास एग्जैक्ट सप्लाई आती है, ये आपकी आइडियल होती है। आइडियल जो होती है, इससे आप कोई भी अप्लायंस, कोई भी लोड ड्राइव कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर कोई हार्मोनिक्स नहीं होती, इसके अंदर कोई फ्लिकरिंग नहीं होती, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो ये एट द एंड हमारे पास आउटपुट मिलता है लीनियर पावर सप्लाई की सूरत में। तो लीनियर पावर सप्लाई जब हम यूज करते हैं ना, तो लीनियर पावर सप्लाई से, अब इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं। लीनियर पावर सप्लाई में हमारे 5 सेक्शन होते हैं। एसी सप्लाई तो हमारे पास जो आउटलेट, जो हमारे पास घर में आ रही यूटिलिटी, उसको हम दे देते हैं ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है उसको 12 वोल्ट में, या जितने भी वोल्ट का ट्रांसफार्मर है आपके पास, 24 का है, 9 का है, जितने का भी है, उसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्रीक्वेंसी सेम रखता है। और ये अल्टीमेटली चली जाती है रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बट कौन सी वाली डीसी में, पल्सेटिंग डीसी में। ये पल्सेटिंग डीसी से फिर चली जाती है फिल्टर को। फिल्टर सर्किट क्या होता है, नॉर्मली आपका एलसी सर्किट होता है, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर वाला सर्किट होता है। इन सर्किट्स को हम इंडिविजुअली आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ब्लॉक डायग्राम लेवल में लिहाजा इसको इसी तक रखते हैं। तो आपका फिल्टर क्या करता है, इसको इस फ्लक्चुएशन की रेंज को कम कर देता है। ये 0 से 15 में बेसिकली फ्लक्चुएट कर रही थी, इसको इसने बना दिया 12 से 15, यानी फ्लक्चुएशन को पहले कम करता है। उसके बाद अब ये देते हैं रेगुलेटर को। रेगुलेटर इस छोटी सी रेंज को भी और मजीद क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और मजीद जो है वो क्या करता है, कंप्रेस करके एग्जैक्ट वैल्यू पे ले आता है, विच इज 12 वोल्ट डीसी, जो कि हमारे पास आइडियल होती है। तो आपके जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसकी पावर सप्लाई है बेसिकली नॉट एग्जैक्टली तो मैं आपको अभी चल के बताऊंगा, एसएमपीएस होती है, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई होती है।
लेकिन उनका बेसिक फिनोमिना अगर आप देखें तो वो लीनियर पावर सप्लाई से सिमिलर होता है। तो लीनियर पावर सप्लाई आपके पास कहाँ पे इस्तेमाल होती है? नॉर्मली चार्जिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। एडॉप्टर जो आपके होते हैं मेनली वो लीनियर पावर सप्लाई के प्रिंसिपल बने होते हैं। और दो के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है। पावर सप्लाई की जो अनदर टाइप है एसएमपीएस, वो इससे भी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन एसएमपीएस को समझने के लिए एलपीएस समझना जरूरी है, और एलपीएस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप जो है वो उससे अलग से पूछ सकते हैं।